जोहार, जय मूल्य निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों से जुड़े विवाद को खत्म करने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो सरकार और किसानों का पक्ष समझते हुए उच्चतम न्यायालय को अपना रिपोर्ट सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में कुल 4 लोग शामिल हैं, जिनमें कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, शेतकरी संगठन के अनिल धनवटे, भूपिंदर सिंह मान और राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी। बीते दिनों शेतकरी संगठन के अनिल धनवटे ने कहा था कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सरकार किसानों के साथ बातचीत कर इन कानूनों में संशोधन कर उसे लागू कर सकती है। अगर ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट ने ही कमेटी में शामिल किए हैं, तो वह कमेटी किस प्रकार का रिपोर्ट बनाएगी, इसका पता तो पहले से ही चल जाता है। हालांकि सुनवाई के दौरान किसान संगठनों ने कमेटी का विरोध किया और कमेटी के सामने पेश ना होने की बात कही। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मामलों को सुलझाना है तो कमेटी के सामने आना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को दिए फैसले में साफ कह दिया है कि गठित कमेटी इस दौरान कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि निर्णायक भूमिका अदा करेगी। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है कि जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक कृषि कानूनों पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी बनाने के फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमारी मांग तीनों कानून वापस लेने की थी, इन पर रोक लगाने की हमारी कोई मांग नहीं थी। हमारी जीत तभी होगी जब कानून वापस होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कानून बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे, तब तक वे घर वापस नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ही योगेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका आंदोलन जारी रहेगा और वे सरकार से आगे भी बातचीत करते रहेंगे। हमारी मांग ये नहीं है कि किसान कानूनों पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए, बल्कि हमारी मांग तो ये है कि कृषि कानूनों को रद्द ही कर दिया जाए। जो कमेटी की बात है, उस पर हमने साफ कह दिया है कि किसान संगठन किसी भी मध्यस्थता की कमेटी के पक्ष में नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी मदद के लिए कमेटी बनाना चाहे तो वह कर सकती है, लेकिन हम ऐसी किसी कमेटी का हिस्सा नहीं है। हमारी सरकार से लगातार बातचीत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट जब संवैधानिकता की जांच करना चाहे तो वह कर सकती है। न्यूज एजेंसी ANI के से बात करते हुए सिंगू बॉर्डर से एक किसान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह सरकार का एक तरीका ही है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, यह तो सरकार का काम था, संसद का काम था और संसद इसे वापस ले। जब तक संसद में ये वापस नहीं होंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस बीच गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की तरफ से दिल्ली में ट्रैक्टर रैली करने की आशंका वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन को नोटिस भी जारी कर दिया है।